तो ये हरियाणा की जनता हमेशा जो काम करता है उसके साथ लगती है, काम करने वाले को ये जनता लाइक करती है। आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का समय है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मनोहर लाल जी कैसा काम कर रहे थे 9.5 साल? मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार, नेक, अच्छी नीयत वाले व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्तित्व मिलने वाला नहीं है। काम कैसा कर रहे थे? काम बहुत अच्छा था उनका, लेकिन जनता की बाद में समझ में बाद में आता है। 10 साल बाद आप देखना मनोहर लाल जी को जनता याद करेगी। ये आपकी पार्टी के लोग को समझ में नहीं आ रहा था? आपने मैं कहा ना तो कि जो काम करता है जनता उसको समझती है, जी तो जी ये आपके पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि देखिए, मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं? हमारी पार्टी एमएलए ही में बीजेपी के कह रहे हैं 10 साल के बाद लोग मनोहर मनोहर करेंगे, गुणगान देखिए करेंगे। आप तो जनता श्रीमान ने जी, तो अभी हटाया नहीं, जनता को तो हटाना श्रीमान होगा, जी, रखना होगा, तो आप चुनाव में करेंगे 2 मुझे महीने मुझे बाद। पता नहीं कौन सा एमएलए मनोहर लाल जी के लिए खिलाफ बोला था, लेकिन मैं अपने अनुभव की नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ। खिलाफ नहीं, मैं कह मैं रहा हूँ कि एमएलए 25 उनके साल पक्ष की में बोल उम्र रहा में एमएलए बना था। है। मैंने इतना ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं देखा। हम्म। और जिस काम को उन्होंने यस कर लिया उसे करने का पूरा इरादा रखते थे। मनोहर लाल जी में ये थी, मैं मानता हूँ वो टाइम कम देते थे और वो बहुत बिजी रहते थे। वो हरियाणा के बारे में सोचते थे, उनका अपना कोई काम नहीं था। इसलिए लोग उनको थोड़ा सा ये कहते थे कि भाई ये तो मिलते नहीं, ये तो जो उनकी अपनी धुन थी। उन्होंने कितना बड़ा सिस्टम चेंज किया, आज ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। आज सारी जनता घर बैठे अपनी पेंशन बनवा सकती है, घर बैठे अपने जो भी फार्म हैं डाल सकते हैं, अपना लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो आयुष्मान का लाभ हो, चाहे वो अपना कन्यादान स्कीम का लाभ हो, चाहे वो मकान बनाने की बात हो। कहीं भी डायरेक्ट पैसा आज प्रार्थी के पास जाता है। पहला नहीं था ये सिस्टम, पहले चक्कर काटते थे। उन्होंने बहुत सिस्टम को बदला। तो ऐसा व्यक्ति जनता को 10 साल बाद जनता पुकारेगी कि मनोहर लाल जैसा व्यक्ति तो फिर दोबारा तो वो मिलते नहीं थे और अभी वाले 2-2 बजे रात तक मिलते ये हैं। शैली होती है। मैं बहुत मिलता हूँ तो लोगों ये से। अच्छे थे या वो अच्छे थे? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री अच्छे हैं। मिलनसार होना भी बहुत अच्छी काबिलियत है। मिलनसार होना, एक मैं अपना एक अनुभव की बात बता के जा रहा हूँ। आप किसी को कुछ मत दो, मिलनसार अच्छे हो जाओ। किसी के घर पर गेस्ट जाए, खाना भी अच्छा मत खिलाइए, मीठा बोल जाइए, उसकी आप भगत अच्छी कर दीजिए, वो आपकी बुराई नहीं करेगा। मतलब एक एमएलए को चुन लें, वो काम करे ना करे, मीठा बोलता रहे। सर, इज्जत से इज्जत किसी को दे, काम तो वो करेगा ही करेगा, उसका कर्तव्य है। काम ले कहाँ जाएगा, ग्रांट को कहाँ लेके जाएगा? ग्रांट जो हिस्से की आएगी वो तो उसको लगानी पड़ेगी। लेकिन ग्रांट देने के साथ साथ वो गरम मिजाज में बोले, लोगों को धमकाना चालू कर दे, लोगों से मिलना बंद कर दे, तो लोग नफरत कर जाते। आज सैनी साहब लोगों से मिल रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो लोग सैनी साहब को भी लाइक करते। लेकिन मनोहर लाल जी का मिशन था कि मुझे हरियाणा में बदलाव लाना है, और वो बदलाव करके गए। उसके लिए एकांतवास चाहिए। बदलाव लाने के लिए मीटिंग, आईएएस के साथ बैठ के मीटिंग करना। अगर जनता में घिरे रहते तो वो सारा बदलाव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि नायब सैनी वो सब बदलाव कर नहीं पाएंगे? ये तो नहीं, गिरे ही नायब रहते सैनी हैं, जी का 24 घंटा गिरे रहते हैं। सर, नायब सैनी जी की 2-2, कैपेसिटी 3-3 घंटा लेट पहुंचते मैं हैं, मतलब 1-1.5 घंटा लेट। तो कैबिनेट मेरी आज की मीटिंग बात मैं आपके स्टूडियो में कह के जा रहा हूँ। नायब सैनी जी लाइक पर्सन, पब्लिक के बहुत मनपसंद हीरो बनेंगे एक दिन। अच्छा, हीरो बनेंगे। आज नायब सैनी जी की कैपेसिटी है काम करने की। जब वो पब्लिक जनता के बीच में होते हैं, मिलते हैं, तो बड़ी सहजता से मिलते हैं। ऑफिसरों के बीच में होते हैं तो बहुत देर देर तक मीटिंगें लेते हैं। ये कैपेसिटी होती है। मेरी कैपेसिटी है, मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। मुझे अब मैं 14 प्रोग्राम करके आया हूँ, यहाँ आ गया, रात को अभी घर की मीटिंग भी लूंगा जाके, अपने सारे कामकाज देखूंगा, सुबह फिर मेरे प्रोग्राम चल जाएंगे। अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ये। माननीय मनोहर लाल जी की कैपेसिटी थी कि मुझे बदलाव लाना है, डिस्टर्बेंस नहीं करना। जनता से मिलने के बाद मेरे को डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मैं बदलाव नहीं ला सकूंगा। वो एमएलए से सारे काम ले लेते थे। एमएलए से कहते थे कि आप हल्के की सारी बातें मुझे दीजिए। तो एमएलए कहते थे कि वो मनोहर लाल जी से मुलाकात होना ही नहीं मुश्किल हो जाता था। मनोहर लाल कई जी दिन मंगलवार का, टाइम मिलता मंगल था और बुधवार का आप 2 दिन जाके, बाद में कर दिया था कि आप एमएलए से मिल मंगलवार और सकते हैं। बुधवार को जैसा मुख्यमंत्री अकेले में मनोहर लाल जी मिलते थे, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलता। वो अकेले विधायक को पूछते थे, बताओ क्या समस्या है। अकेले से बात करने में मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बातें जो है ना हल होती थी। दूसरा बंदा भी राजनीति में आ जाता है तो अपनी बात छुपा जाता है एमएलए। लेकिन मनोहर लाल जी की मैं इस नीति को बहुत अच्छा मानता था कि वो अकेले विधायक को बुलाते थे, आ जाइए भाई, 10 मिनट 15 मिनट जो आपको बात कहनी है वो कह लीजिए, उसके बाद मुझे समस्या दे जाइए और जाइए, हल हो जाएगी। और होती थी।
लेकिन सैनी साहब का है, सैनी साहब का मिलने का जो तरीका, जो मिलेगा ही नहीं वो करेगा क्या। मिलना भी राजनीति का एक आभूषण है, गहना है। मिलोगे तो उम्मीद बढ़ेगी, आस बढ़ेगी, सामने वाला उम्मीद करेगा कि ये मैं मिल लिया तो मेरा काम भी होगा। ये तो जनता का खेल है। मतलब जो नहीं मिला उसका भी वाह वाह, जो मिल रहा है उसका भी सर वाह मैंने वाह। काम के मामले में वाह वाह किया है। जनता में घिरे रह जाओगे, मैं 96 में जनता में घिरा रहा था। हाँ। मैं 96 में मिनिस्टर एमएलए बना, 97 98 में शायद मिनिस्टर बना था। मैं जनता में घिरा रहा, काम कम हुए, और मैंने अब कैपेसिटी बढ़ाई कि मैं जनता का ये शेड्यूल बनाऊंगा, जनता से भी मिलूंगा 3 दिन, और 3 दिन मैं ग्रांट और ये माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से मिलकर काम करूंगा। ठीक है।